क्लास 12 स्टूडेंट, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, सेकंड पेपर। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें हमें टॉपिक पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक एल्डिहाइड तथा कीटोन का वर्गीकरण। इसके प्रीवियस टॉपिक में यानी कि पार्ट फर्स्ट में आपने पढ़ा एल्डिहाइड के बारे में, एल्डिहाइड, और सेकंड पार्ट आपने पढ़ा कीटोन। एल्डिहाइड किसे कहते हैं, कीटोन किसे कहते हैं, और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में आपका एक फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, जिस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल। इसी ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है, जो कि दोनों में क्या होता है, कॉमन पाया जाता है। लेकिन एल्डिहाइड में ये जो कार्बोनिल समूह आपका पाया जाता है, ये कार्बोनिल समूह जो होता है आपका, वो एक एल्किल समूह और एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। और या तो यह एक एल्किल भी हो सकता है अथवा एक आपका एरिल भी हो सकता है। लेकिन कीटोन में जो आपका कार्बोनिल समूह होता है वह दोनों एल्किल समूहों से जुड़ा होता है। या तो दोनों एल्किल समूह हो सकते हैं, अदरवाइज आपके दोनों क्या हो सकते हैं, एरिल समूह हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में अपने अंतर को एक्सप्लेन किया पार्ट फर्स्ट में। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के वर्गीकरण के बारे में। तो एल्डिहाइड और कीटोन का वर्गीकरण हम कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए समूहों की प्रकृति के आधार पर करते हैं। तो कार्बोनिल समूहों से जुड़े समूहों की प्रकृति के आधार पर एल्डिहाइड दो प्रकार के होते हैं। एल्डिहाइड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट आपका एलिफैटिक एल्डिहाइड, आप देख सकते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक एल्डिहाइड हम किसे कहते हैं, वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह एक एल्किल या हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, तो वे एलिफैटिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आप एग्जांपल देखें तो वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह या कार्बोनिल समूह की जगह पे आप यहां पे आप दिखा सकते हैं जिनमें एल्डिहाइड भी रख सकते हैं, एल्डिहाइड समूह, जिसको आप दिखा सकते हैं CHO से। इस पूरे को आप यहां पे अगर रखना चाहे तो आप यहां पे रख करके दिखा सकते हैं। तो एग्जांपल में आपका हो जाएगा क्या, R कार्बोनिल समूह का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर के रूप में दिखा दिया RCHO। ये एलिफैटिक एल्डिहाइड का क्या है, ये आपका नॉर्मल फार्मूला हो सकता है। और इसके जगह पे अगर हम एग्जांपल रखते हैं R की जगह पे एल्किल समूह का कोई सदस्य रखते हैं तो आपका स्ट्रक्चर ये बनेगा। या अदरवाइज आप इसको कर सकते हैं CH3CHO, जिसे हम कहेंगे एसिटैल्डिहाइड। ठीक, अनदर एग्जांपल अगर आप रखना चाहें तो इसमें हम ये भी रख सकते हैं CH3CH2CHO, जिसे हम कहेंगे, अब इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपेनॉल्डिहाइड। ये क्या हो गए, एलिफैटिक एल्डिहाइड के एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल आपका हो जाएगा एलिफैटिक एल्डिहाइड के बाद नंबर सेकेंड पे आपका आएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड वे यौगिक जिनमें एल्डिहाइड समूह, जिसको आप CHO से शो करते हैं, एल्डिहाइड समूह एक आपका एरिल समूह से जुड़ा होता है। एरिल समूह जिसको आप शो करते हैं AR से जुड़ा होता है, उसे एरोमेटिक एल्डिहाइड कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड की डिफिनेशन, वे यौगिक जिनमें एल्डिहाइड समूह या आप कह सकते हैं कि कार्बोनिल समूह एक एरिल तथा एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, या दोनों एरिल समूह आपके हो सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यह एलिफैटिक एल्डिहाइड है। और उसके बाद अगर हमें अदरवाइज दूसरा एग्जांपल रखते हैं तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में क्या हो जाएगा आपका कि
एरियल समूह से जुड़ा होगा। अब इसके क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये आपका हो गया एरियल समूह जिसको C6H5 से शो किया जाता है, एरियल समूह का बेंजीन, और यहाँ पे ये आपका क्या हो गया CHO। तो हम देख सकते हैं कि एरियल समूह से ये CHO जो है वो आपका डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है, और अदरवाइज एक दूसरा एग्जांपल हम रख सकते हैं यहाँ पे CH2CHO, जिसमें ये CHO समूह आपका एरियल समूह से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं है। तो दो प्रकार के आपके क्या हो सकते हैं, स्ट्रक्चर हो सकते हैं। इसे आप कह सकते हैं बेंजील्डिहाइड, आप इसको कहते हैं एग्जांपल के रूप में, और सेकेंड एग्जांपल आपका हो जाएगा CH2CHO का फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, या आपका हो जाएगा फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड का यह एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड तथा कीटोन के वर्गीकरण में हम सबसे पहले एल्डिहाइड का वर्गीकरण पढ़ें कि कार्बोनिल समूह से जुड़े समूह की प्रकृति के आधार पर एल्डिहाइड दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक एल्डिहाइड किसे कहते हैं कि वे यौगिक जिनमें एल्डिहाइड समूह एक एल्किल या हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, वे एलिफैटिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एज ए फॉर्मूला कार्बोनिल समूह का कार्बन परमाणु जो है वो एक एल्किल और एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल में रख दिया कि CH3, R की जगह पे अगर आप रख सकते हैं R, जो कि आपका क्या होगा एल्किल ग्रुप होगा, जिसको आप कहते हैं एल्किल ग्रुप, जिसमें R के प्लेस पे जब आप एग्जांपल रखते हैं तो फर्स्ट एग्जांपल आपका हो जाता है CH3, जिसको आप कहते हैं मेथिल, C2H5 जिसको आप कहते हैं एथिल। तो ये सारे ढेर सारे एग्जांपल जो R के प्लेस में आप रख सकते हैं। तो CH3CHO इसका नाम हो गया एसिटाल्डिहाइड। अगर हम श्रृंखला को और भी बढ़ाते हैं CH3CH2CHO, CH3CH2CHO, तो ये आपका होगा प्रोपेन एल्डिहाइड। तो ये एलिफैटिक एल्डिहाइड। सेकंड आपका है एरोमेटिक एल्डिहाइड में क्या होता है कि वे यौगिक जिसमें एल्डिहाइड समूह जिसको आप CHO से शो करके दिखाते हैं, और यही चीज आप यहाँ पे ऐसे भी करके दिखा सकते हैं, ऐसे भी करके दिखाते हैं। एक एरिन समूह से जुड़ा होता है तो उसे एरोमेटिक एल्डिहाइड। लेकिन यह एल्डिहाइड समूह जो होता है वो दो प्रकार से जुड़ा होता है, या तो एरियल समूह से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होगा या तो पार्श्व श्रृंखला के रूप में जुड़ा होता है। तो आपका यहाँ पे एग्जांपल है C6H5CHO जिसे हम बेंजील्डिहाइड, C6H5CH2CHO जिसे हम कहते हैं फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड का वर्गीकरण। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको कीटोन का वर्गीकरण आपको पढ़ने को मिलेगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।